तो ईरान के नेशनल डे को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। 11 फरवरी को तेहरान में नेशनल डे की परेड होगी और इसी दिन ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर हमले की योजना पर मुहर लगा सकते हैं। इसी बीच अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपनी सैन्य घेराबंदी बहुत बढ़ा दी है। A-10 वार्थोग और माइन हंटिंग शिप की तैनाती के जरिए समुद्र में बिछाई गई माइंस को हटाने का ऑपरेशन शुरू किया है ताकि अमेरिकी नेवी बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। तो क्या 11 फरवरी ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की तारीख हो सकती है? तो क्या ईरान के नेशनल डे के दिन ही अमेरिका और इजराइल कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? फारस की खाड़ी में अमेरिका ने नई तैनाती शुरू कर दी है और इस तैनाती का सबसे नया हिस्सा है A-10 वार्थोग और USS सेंटा बारबरा। इसका आधिकारिक नाम A-10 थंडरबोल्ट 2 है, लेकिन इसकी बनावट और आवाज की वजह से इसे वार्थोग कहा जाता है। और फारस की खाड़ी में अमेरिका एक साथ दो तरह की सैन्य तैयारी कर रहा है। एक तरफ माइन हंटिंग जहाज USS सेंटा बारबरा समुद्र में उतारा है, जिसका मिशन है समुद्र में बिछाई गई समुद्री माइंस को ढूंढना और हटाना, क्योंकि अगर संघर्ष हुआ तो समुद्र के नीचे बिछी माइंस और ऊपर से आने वाली छोटी अटैक बोट्स अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इसी वजह से हवा में A-10 वार्थोग तैनात है, जो जहाज को एयर कवर दे सकता है। अब अमेरिका का ड्रोन इंटरसेप्शन मिशन देखिए। यहां F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान लेजर गाइडेड रॉकेट APKWS-2 के साथ तैनात है। इन रॉकेट्स का इस्तेमाल आसमान में उड़ते छोटे ड्रोन्स को गिराने के लिए किया जा रहा है। यानी समुद्र में माइंस हटाने का मिशन और आसमान में ड्रोन इंटरसेप्शन, दोनों तैयारी एक साथ चल रही है। ये ड्रोन है शाहिद 136 कामिकाज़े ड्रोन, मुहाजिर 6 ड्रोन, शाहिद 129 ड्रोन और लंबी दूरी का कामिकाज़े ड्रोन अराश 2। F-15E विमान जॉर्डन के मुआफक साल्ती एयरबेस पर तैनात हैं। और ईरान के आसपास के देशों में अमेरिकी सैन्य गतिविधि बहुत तेज हो गई है। सबसे नई तैनाती तुर्कमेनिस्तान में हुई है, जिसकी तेहरान की दूरी सिर्फ 300 किलोमीटर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान के एक रनवे पर अमेरिका के C-17A ग्लोब मास्टर और MC-130J कमांडो 2 जहाज उतरे। ये दोनों विमान आमतौर पर भारी सैन्य उपकरणों की तेज तैनाती, स्पेशल ऑपरेशन और पैराशूट लैंडिंग मिशंस में इस्तेमाल होते हैं। यानी ईरान की सीमा के बेहद करीब अमेरिका बड़ी सैन्य तैनाती कर रहा है। ईरान और ओमान के बीच समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिडिल ईस्ट के इस बढ़ते तनाव में सबसे संवेदनशील जगह बन गई है। इसलिए अमेरिका ने अपने जहाजों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी झंडे वाले जहाज ईरान के जल क्षेत्र से जितना संभव हो दूर रहे।